नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज चार चीज़ें बेहद मार्केट में एक्शन में थी नीचे की तरफ, और वो चार में से तीन स्टॉक्स थे, एक पूरा सेक्टर कह सकते हो आप। बात करें अगर स्टॉक्स की तो बीएससी का शेयर था जो करीब 5% समथिंग टूटा है, और न केवल बीएससी टूटा है, पूरे शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक टूटे। मैंने इसके ऊपर आज दिन के दौरान वीडियो भी बनाई थी, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। एक फ्रेश डेवलपमेंट पता चला है जो डिस्कस करूंगा, पर्टिकुलरली बीएससी के लिए था वो, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा स्टॉक जो आज टूटता हुआ दिखा है दोस्तों, वो था आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और ये मॉर्निंग में नहीं टूटा, ये बीच में मिड सेशन में अचानक से एक शार्प फॉल आता है, और फिर दिन के दौरान ये टॉप लूजर बन जाता है निफ्टी 500 का। करीब 0.8% गिरकर बंद हुआ ये शेयर। तीसरा स्टॉक था दोस्तों पूरा लिकर स्पेस, बट पूरे लिकर में ना और भी कंपनी आ जाती हैं, लाइक मिला जुला कारोबार था। मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, अलाइड ब्लेंडर्स, ये तो नीचे की तरफ टूट गए काफ़ी हैविली। वहीं लोगों का ये टूटे हैं, ये तो सबको समझ में आ गया कि हाँ भाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिकर पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। बट लोगों को ये जानना है कि सुला वाइन यार्ड एंड जीएम ब्रेवरीज में ऐसा क्या हो गया कि वो ऊपर की तरफ भाग गए, वो भी 8-10%। तो इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिपिंग स्पेस में आज गिरावट थी। पूरे डिफेंस क्षेत्र में ही गिरावट थी स्पेस, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो, चाहे वो शिपिंग हो या फिर डिफेंस हो। अब एक एक करके डिटेल में आप सभी के साथ चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले सबसे छोटी खबर है बीएससी के लिए। आज ये जो स्टॉक गिरा है उसके पीछे रीजन है दोस्तों, बीएससी का शेयर एएसएम कैटेगरी में चला गया है। अब एएसएम क्या है पहले वो बता देता हूं। एएसएम फ्रेमवर्क यानी कि एडिशनल सर्विलांस मेजर। दोस्तों, सेबी जब एएसएम में किसी भी स्टॉक को पुट करती है ना, उसका मतलब होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि सावधानी बरतें इस शेयर में। इसका ये मतलब नहीं होता कि शेयर खराब है या नेगेटिव है ना, सावधान करती है वो। एएसएम को अलग अलग फ्रेमवर्क्स में बांटा गया है, स्टेजेस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अभी एएसएम कैटेगरी में डाला गया है। अब एएसएम में जब डालते हैं उसके पीछे भी कुछ रीजन होते हैं। अगर कोई भी शेयर में अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट या रिटर्न्स आते हुए दिख जाएं तो सेबी उसको एएसएम में पुट करती है, मतलब निगरानी में रख लेती है कि भैया हो क्या रहा है ऐसा। और अगर निगरानी में कुछ एडिशनल मिलता है तो फिर वो स्टेजेस ऊपर जाती हैं। फिर फोर्थ स्टेज में आने के बाद सावधानी बढ़ जानी चाहिए, नेक्स्ट लेवल सावधानी हो जानी चाहिए। और स्टेज 4 में आने के बाद तो मैं निवेशकों से ये भी कह देता हूँ कि इस स्टॉक से अब दूर हो जाएं। अब बीएससी जैसी क्वालिटी कंपनी एएसएम में आई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा खराब है, लेकिन इतना जरूर है कि एक्सेप्शनल रिटर्न्स बने हैं, इसलिए एएसएम लिस्ट में आई है। तो अभी आप भी सावधान रहिए, कुछ नेगेटिव निकल भी सकता है, और नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ऊपर जाना इस स्टॉक के लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी दिन चलेगा दोबारा से ऊपर, लेकिन वापस गिर जाएगा। एएसएम यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर में पहुंचता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, इसीलिए आज ये शेयर टूटा है। NSE after the stock was placed under the additional surveillance measure framework by the exchange, triggering investors' caution. The ASM framework is a regulatory tool used by the stock exchanges to monitor and control excessive volatility or abnormal price movement. Stocks added to the ASM list are subjected to enhanced scrutiny and trading restrictions, such as higher margin requirement and limits on intraday trading to safeguard investor and maintain market integrity. NSE ने इसको ASM में डाला है। इससे ये होगा कि अब अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते होगे बीएससी के शेयर में, तो आपको लिमिट कम मिलेगी, यानी पैसा ज़्यादा दोगे आप। इससे क्या होगा, कम ट्रेड हो पाएगा, तो थोड़े वॉल्यूम छोड़ दिए। दूसरी बात ये होता है कि आपको इस स्टॉक में थोड़े मार्जिन्स कम मिलते हैं, चाहे आप शेयर कैसे भी लेने की कोशिश करो, जिससे थोड़ा लिमिट हो जाता है शेयर्स को खरीदना और बेचना। तो ये डिटेल्स थी। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, आईईएक्स। इसके बारे में मैंने डिटेल में आप सभी के साथ अपने अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे वीडियो पोस्ट करी। शॉर्ट में बताता हूँ दोस्तों, आईईएक्स के लिए 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 या 2.5 साल, जब से मार्केट कपलिंग एक नाइटमेयर बन के सामने आ रखा है। मार्केट कपलिंग का मतलब होता है एक थर्ड पार्टी बैठाई जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे पहले वो थर्ड पार्टी पे पहुंचेंगे, फिर थर्ड पार्टी किसी को भी वो ऑर्डर पास कर सकती है। हो सकता है आईएक्स पे जाए, हो सकता है एनटीपीसी पे जाए, हो सकता है पीटीसी पे जाए, जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये आईईएक्स के लिए नेगेटिव है, क्योंकि आईईएक्स के पास इस क्षेत्र में मार्केट लीडरशिप है।
मोर देन 90% का मार्केट शेयर है। अगर थर्ड पार्टी आती है और वो ऑर्डर्स कहीं भी बांटती है तो इनका मार्केट शेयर घटेगा, बढ़ तो सकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत है भाई। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये शेयर टूट जाता है कभी भी। मार्केट कपलिंग की खबर आज बीच मार्केट में एक बार फिर से आई, जहां पे खबर थी कि पावर मिनिस्टर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं मार्केट कपलिंग को लेकर, और स्टॉक टूट गया। ठीक है जी, क्या करें दोस्तों, जब भी मार्केट कपलिंग की खबर आती है मैं सावधान कर देता हूं अपने व्यूअर्स को कि भैया अभी कुछ मत करना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों थर्ड न्यूज पे, महाराष्ट्र वाली। दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ना लिकर स्पेस पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, ना कि वाइन और बियर पे। यही डिफरेंस है जिसकी वजह से सुला वाइन यार्ड और जीएम ब्रेवरीज के शेयर्स रॉकेट हो गए हैं। अब ये दो प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले और सस्ते हो जाएंगे। ये सस्ते नहीं होंगे, इनका प्राइस वही है, वो महंगे हो गए। मान लो पहले ये 100 रुपए का था, ये भी 100 का था, अभी इसको मैं 120 कर दूं तो ये 100 का रह गया, ये 120 हो गया, तो डिफरेंस आ गया। तो यही चीज होती हुई दिखेगी जिसकी वजह से सुला वाइन यार्ड का शेयर और जीएम ब्रेवरीज के शेयर भागे हैं। साथ ही साथ खबर ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नई कैटेगरी भी लाएगी, महाराष्ट्र मेड लिकर की, और वो जो लिकर बनाने का ऑर्डर है वो पॉसिबिलिटीज है इन दोनों कंपनीज में से किसी कंपनी को जा सकता है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं जिसकी वजह से ये तो भागे हैं। और यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, अलाइड ब्लेंडर्स या यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड क्यों गिरे हैं? क्योंकि लिकर पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, और ये बढ़ाने की वजह से बॉटल महंगी हो चुकी है भाई साहब। कैसे है, मैंने वो भी प्राइस भी डिस्कस किया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मान के चलो पहले 180 ml की जो सबसे सस्ती बॉटल थी वो 70 की आती थी, अभी 80 की आएगी। सेकंड नंबर पे जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स थी वो करीब 110 से 115 की आती थी, अभी 205 की हो जाएगी। और तीसरी जो प्रीमियम लिकर थी, प्रीमियम, ठीक है, वो पहले 210 की आती थी, अभी 360 की हो जाएगी। तो ये प्राइस काफ़ी तेजी से ऊपर चले जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल्स थी। चौथा स्टॉक है जीआरएससी। अब जीआरएससी की क्या अकेले बात करूं, चाहे जीआरएससी हो, चाहे मझगांव डॉक हो, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे डिफेंस क्षेत्र में एचएएल हो, बीईएल हो, बीडीएल हो, सोलार इंडस्ट्री हो, जेनटेक हो, पारस डिफेंस हो, उठा के देख लो आप कोई भी डिफेंस शेयर, सारे ही गिरे हैं, प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए हैं। ये यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है पर्टिकुलरली। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।